जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब जी ठीक ठाक हैं? आई होप जी आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और लाहौर में जी आज बहुत ही गर्म दिन एक्सपेक्टेड है। और तकरीबन जो रियल फील है, जो हकीकी एहसास है, वो जो है तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है आज। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जी मौसम जो है लाहौर में दोबारा से ज़रा प्लेजेंट हो इंशाल्लाह ताला जी। कल 18 तारीख के बाद से 19, 20 और उसके आगे जो है काफ़ी अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है लाहौर में, बल्कि वाइड स्प्रेड बारिशों के भी चांसेस हैं। और जिसमें कि जो है वो जैसा कि पहले फ्लडिंग सिचुएशन थी वो भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जी रहमत वाली बारिश हो लाहौर में, और लाहौर में जी मौसम जो है वो अच्छा हो जाए जैसा कि पहले हमने देखा है। बेसिकली आपने देखा होगा कल का दिन बड़ा अच्छा था लाहौर में। सुबह के बाद में कुछ इलाकों में, मशरक़ी इलाकों में ख़ास तौर पर बारिश भी हुई, और बाकी इलाकों में तो हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हुई है। लेकिन मशरक़ी इलाकों में अस्करी 11 उसके अराउंड जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बारिश हुई है। लेकिन मेरे घर पे तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जो मशरक़ी इलाके थे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है। तो बेसिकली बरसात है, एक इलाके में बारिश होती है, एक में नहीं होती। अभी भी आप देख रहे हैं बादल डेवलपमेंट्स हो रही हैं सामने, लेकिन ये है कि इन बादलों से अभी तक जो है वो बारिश के इम्कान नहीं है। तकरीबन 1 से 2 बजे के करीब जो है वो बादलों का पता लग जाता है कि क्या सूरत हाल है, कितनी किस हद तक डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके बाद जो है आपको अपडेट देते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, मुझे नहीं मैंने जी पिछले दिनों एक वीडियो लगाई थी पेज पे, जिसमें कि मैंने बताया था कि आप लोगों को जो है वो थोड़ा बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, और आप लोग जो भी काम कर रहे हैं अपनी कोशिश करें आमदनी बढ़ाएं। तो मैंने आपको कहा था कि जी काफ़ी बिज़नेस हैं जो बंदा कर सकता है, तो उसके बारे में जो मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। पहली बात तो ये जी कि आजकल आज का जो दौर है ये डिजिटल वर्ल्ड का दौर है, और हमारे जो बड़े थे उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे जो कि हमारे पास हैं। मिसाल के तौर पे फेसबुक देख लें, आप यूट्यूब देख लें, आप ट्विटर देख लें। बेसिकली आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपके दिल में जो भी है आप किसी को अपनी उसको शेयर कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो आपको पता है फ़ोन भी नहीं होते थे, तो कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और अपनी जो इज़हार राय जो होता है आपका, वो आप नहीं कर सकते थे किसी भी किस्म का। तो अभी अब जो है आपके पास ये मीडियम्स हैं। अभी इन मीडियम्स को आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो हमारे ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी जो यंग जनरेशन है वो इसको उस तरह इस्तेमाल नहीं करी जिससे उनको करना चाहिए। बेसिकली इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इस वक्त जॉब ढूंढ रहे हैं, या आपने जो है काम, अगर आप काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई जॉब कर भी रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ भी इस मीडियम को यूज़ करके आप अर्निंग अपनी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कैसे आप बढ़ा सकते हैं। ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए, कि आपको पता है फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का आइडिया होता है। मिसाल के तौर पे पेंटिंग का शौक़ होता है, कुछ फीमेल्स को जो है स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ है। लाइक फीमेल्स को ना इस तरह के शौक़ काफ़ी होते हैं। स्टिचिंग का शौक़ होता है। तो आप लोग अपने जो शौक़ को है ना, उसको, जो भी हर बंदे का एक पैशन है, एक शौक़ है। जैसे मेरा पैशन ये वेदर पेज था, तो मैंने बनाया वेदर पेज, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वेदर पेज काफ़ी जो है वो अच्छे लेवल पे चला गया। मोनेटाइजेशन इसकी अभी तक नहीं हुई, लेकिन यह है कि जब भी पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन जब आती है जब पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा मोनेटाइज। और यूट्यूब चैनल की तरफ भी आपको पता है मैंने फोकस किया, तो कम से कम मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो पेज है ये मोनेटाइज हो गया हुआ है, लेकिन इसकी सारे क्राइटेरिया मीट हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फेसबुक की मोनेटाइजेशन का मुझे इतना आइडिया नहीं है। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने इसकी मोनेटाइजेशन के ऊपर इतना सोचा भी नहीं, ना ही मैंने इतना कोई टाइम दिया है। इसकी क्या वजूहत हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना फोकस जो है वो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह और काम कर रहा हूँ, तो इस पर इतना मैंने फोकस नहीं रखा हुआ। लेकिन अगर आप इस पर फोकस करें सही, और आप इसको सही तरह चलाएं, आप तो सबसे ईजी ये है कि आप अपना एक पेज बनाएं इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके ऊपर आप अपनी जो भी आप पेंटिंग बनाते हैं या जो भी चीज़ आप करते हैं, आप उसके ऊपर लगाना शुरू कर दें। तो मैं आप सोच नहीं सकते कि मैं आपको कैसे कैसे बताऊं कि लोगों ने कितनी अर्निंग्स कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे पिछले दिनों एक बंदा मिला जो कि छोटे बच्चों के जो क्लोथ्स होते हैं उनका काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे जब किसी का बेबी होता है तो उसके बच्चे, उसके छोटे वो उसके कपड़े लेते हैं, और वो 2 साल बाद कपड़े ज़ाया हो जाते हैं। तो वो कपड़े जो हैं वो किसी काम के नहीं होते। तो वो ऐसे लोगों से कपड़े लेके फिर आगे लोगों में सेल करता है थ्रू इंस्टाग्राम। तो मैंने उससे पूछा जी आपकी लास्ट मंथ की कितनी इनकम थी, तो वो कहता है अराउंड 6 लाख रुपीज़। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ।
तो उसने मुझे मना किया था कि आप अपना मेरा जिक्र ना कीजिएगा लाइक पेज का। थोड़ा सा वो कह रहा था कि मैं आप बस मेरा ये मिसाल दे दीजिएगा, मैं उससे पूछ के मिसाल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह के बहुत से ज़्यादा मेरे पास हैं, इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप एक बार शुरू करें, आप जो भी काम आपको शौक़ है, जैसे राइटिंग का शौक़ है, आप लिखना शुरू कर दें। आप आपको बुक्स अपनी जो है पब्लिश करा के उनको आप सेल करना शुरू कर दें। आपको पेंटिंग का शौक़ है, आप छोटी सी पेंटिंग बनाएं, 500 रुपये के अंदर एक छोटा सा एक पेंटिंग बन जाती है, 500 से 1000 रुपये में। आप उसको 3000 में आप लगा दें। तो ये अल्लाह ताला के, आपको पता है अल्लाह ताला की काम है, आपका कोई भी काम चल सकता है। ये तो खैर एक डिजिटल हो गया, इसके अलावा जी बहुत ज़्यादा सारे और काम है जो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप डिपेंड करते हैं आपके पास पैसे कितने हैं। अगर आपके पास जितने पैसे हैं उसके हिसाब से काम होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप क्या करें, आप पुरानी गाड़ी लें, आप कोई मेहरान ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा पैसा लगाएं, 25-30 हज़ार रुपये लगा के उसको ठीक कराएं, थोड़ा सा पेंट शेंट कराएं, उसको रेनोवेट करके, उसको रेनोवेट मीन्स कि उसको थोड़ा लश करके थोड़ा आप उसको रीसेल करें। आपको 25-30 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये में उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो अब अगर किसी बंदे के पास 10 लाख रुपए भी नहीं है, अब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, लाइक एक बंदा है जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करे, उसके लिए एक सवाल पैदा होता है। तो वो ये करे जी कि सबसे पहले तो वो देखे कि उसने पढ़ा क्या हुआ है। अगर तो वो बिल्कुल अनपढ़ है और वो उसने पढ़ा भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल जो है वो जिसे कहते हैं कि उसके पास पैसे भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं है, तो फिर उसके लिए जो है वो आपको मुश्किल होगा, क्योंकि हुनर और स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पास स्किल नहीं है, अच्छा ऐसे बंदा जो पढ़ा भी नहीं हुआ, जिसके पास पैसे भी नहीं है, तो उसके बाद अगर कोई स्किल है, मिसाल के तौर पे वो जो है, अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसके घर एक मुलाजिम होता था, वो बिल्कुल अनपढ़ और बिल्कुल ज़ीरो। वो उसके घर पे आया तो उसने कहा जी आप मुझे सिर्फ खाने के लिए खाना पीना दे दें, मैं आपके पास रहना चाह रहा हूँ। वो उसके घर रहना शुरू कर दिया। वो बंदा लड़का तेज़ था। अब आप अगर आप तेज़ भी नहीं हैं और आप कुछ पैसा भी नहीं है, आप कुछ करना भी नहीं चाह रहे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो तेज़ लड़का था, उसने ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा, मोबाइल का काम सीखा। आज वो बंदा जो है वो अपनी उसकी शॉप है अपने गाँव में और वो अच्छा भला कमा रहा है। तो आप अपने अंदर ना स्किल पैदा करें। अगर आप स्किल नहीं पैदा करेंगे, स्किल आपने कैसे पैदा करना है कि आप किसी के साथ कोई काम, किसी घर पे आप चले जाएं, किसी घर वालों के लिए मुझे रखें। हर घर में आपको पता है लोगों का आजकल काम करने वाले की ज़रूरत है, आप चौकीदार की ज़रूरत होती है। आप ड्राइविंग सीख लें, आप ड्राइवर बन जाएं। आजकल ड्राइवर्स की पे जो है वो भी तकरीबन 25 से 30 हज़ार पे है। तो अगर आप कुछ कोशिश करेंगे तो कुछ करेंगे। आपने अंदर बस कोई ना कोई स्किल पैदा करना है। स्किल आप पैदा करना है, आपको ड्राइविंग का स्किल पैदा कर लें। आप किसी के घर जाएँ, उन्हें कहें जी आप मुझे रख लें, आप मुझे सिर्फ खाना दें, पैसे ना दें, आप मुझे रखें, अपने पास जगह दे दें और उन्हीं के पास रहते हुए आप मुख्तलिफ चीज़ें सीखें। गाड़ी ड्राइव करना सीख लें, आप उनके पास बैठ के कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखें। आप फिर आपके ऊपर दिमाग इस्तेमाल करते हुए आप कोई ना कोई अपने अंदर हुनर पैदा करें। 3-4 साल बाद आपके पास हुनर आ जाएगा, वहीं से छोड़ के या उन्हीं के पास लगे रहें या वहीं से छोड़ के आप और अच्छी जगह पे जा सकते हैं। तो करने को बहुत कुछ हो सकता है, बस आप करना अगर चाहें। ये तो खैर मैं आपको जो है मिसाल दी है सिर्फ उस बंदे की जो कुछ भी नहीं है, जिसके पास, वो भी कैसे अपने आप को कामयाब कर सकता है। और इसके अलावा मैं जिसके पास पैसे हैं थोड़े बहुत, वो मैंने आपको बता दिया, मैं पुरानी गाड़ी लेके उस पर पैसा लगाएं। मेहरान आपको मिल जाती है 7-8 लाख रुपए में पुरानी, आप उस पर पैसा लगाएं, थोड़ा सा उसको पेंट कराएं, बम्पर शम्पर ठीक कराएं और उसको बेचें। आपको 25-30 हज़ार रुपये मिनिमम प्रॉफिट ना हुआ तो मुझे बताइएगा। पाक भी स्पेयर लगाएं, आपकी गाड़ी बिक जाएगी हाथों हाथ। और अगर उसके पास इससे भी कम पैसे हैं तो वो बाइक ले सेकेंड हैंड, उसके ऊपर थोड़ा सा उसको ठीक कराए, थोड़ा सा उसको पेंट शेंट कराए, उसको ठीक करा के उसको बेच दे। वो ये है कि बाइक जो है अगर आप महीने में 2-3 ट्रांजेक्शन कर लें, आपको हर ट्रांजेक्शन में आपको अच्छे पैसे बच जाते हैं। तो ये पैसे इसलिए आपने कुछ करना है, आपने चीज़ सही लेनी है। अगर आप ख़राब बाइक ले लेंगे जिसमें कोई इंजन इसका ख़राब होगा, वो आप लेंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। अब आपके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी गाड़ी कैसी है। आपने मेहरान लेनी है, आपने देखना है कि उसका इंजन ठीक है और इस तरह की चीज़ें आपने देखनी है। तो बस जी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बतानी थी। और अभी ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, मैं आपको और इंशाल्लाह बिज़नेस के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 5-6 और बिज़नेस के और तरीके बताऊंगा, आप कैसे इंशाल्लाह ताला रोज़ी कमा सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।